आदिकाल से ही लोग भूतों के बारे में कहानियां शेयर करते आ रहे हैं। ये कहानियां दुनिया भर की संस्कृतियों में मिलती हैं। ये हमारी साझा इतिहास और लोक कथाओं का हिस्सा है। हम आत्माओं और अलौकिक चीजों के विचार से इतने फैसिनेटेड क्यों होते हैं? शायद मृत्यु के बाद क्या होता है, यही रहस्य हमें इंट्रीग्ड करता है। या हो सकता है अनजान का रोमांच ही हमें हुक्ड रखता है। कारण जो भी हो, भूतों की कहानियां हमारी कल्पनाओं को मोहित करती रहती हैं। कैंपफायर टेल्स से लेकर हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर्स तक भूतों की हमारे कलेक्टिव कॉन्शियसनेस पर मजबूत पकड़ है। लेकिन इसमें कितना सच है और कितना बस हमारा दिमाग हमारे साथ खेल रहा है? विज्ञान इन पैरानॉर्मल इनकाउंटर्स के लिए कुछ ठोस एक्सप्लेनेशंस देता है। इन फिनोमेना के पीछे के विज्ञान को समझकर हम अलौकिकता को स्केप्टिसिज्म और क्यूरियोसिटी की सही मात्रा के साथ अप्रोच कर सकते हैं। कल्पना कीजिए कि आप आधी रात को उठते हैं, हिलने या बोलने में असमर्थ। आपको कमरे में किसी की मौजूदगी महसूस होती है, कोई भयानक चीज आपको देख रही है। इस भयानक अनुभव को स्लीप पैरालिसिस कहते हैं। यह तब होता है जब नींद के दौरान हमारा दिमाग और शरीर सिंक में नहीं होते। स्लीप पैरालिसिस के दौरान हमारा दिमाग जागता है, लेकिन हमारा शरीर अभी भी पैरालिसिस की स्थिति में होता है। इससे विविड हैलुसिनेशंस और डर और भय का एहसास हो सकता है। बहुत से लोग जो स्लीप पैरालिसिस का अनुभव करते हैं वो शैडोवी फिगर्स देखने की बात करते हैं या अपनी छाती पर वजन महसूस करने की। ये एहसास हालांकि डरावने होते हैं, लेकिन बस दिमाग के खेल हैं। हेलुसिनेशंस वो सेंसरी एक्सपीरियंसेस हैं जो असली लगते हैं लेकिन होते नहीं हैं। इनमें हमारी कोई भी 5 इंद्रियां शामिल हो सकती हैं। हम ऐसी चीजें देख, सुन, सूंघ, छक या महसूस कर सकते हैं जो असल में वहां होती ही नहीं है। हेलुसिनेशंस कई कारणों से हो सकते हैं, जिनमें नींद की कमी, स्ट्रेस और मेंटल हेल्थ कंडीशंस शामिल हैं। कुछ मामलों में हेलुसिनेशंस दवाओं या नशीली दवाओं के उपयोग से भी ट्रिगर हो सकते हैं। हालांकि हेलुसिनेशंस परेशान करने वाले हो सकते हैं, लेकिन वे आमतौर पर हार्मलेस होते हैं। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि हैलुसिनेशंस कमजोरी या पागलपन का संकेत नहीं है, वे बस दिमाग का एक खेल है। हमारा दिमाग लगातार हमारे आसपास की दुनिया को समझने की कोशिश करता रहता है। कभी कभी वे उन गैप्स को ऐसी जानकारी से भर देते हैं जो वास्तव में वहां होती ही नहीं है। यहीं पर सजेस्शन की पावर आती है। अगर हम भूतों में विश्वास करते हैं या हमें बताया गया है कि कोई जगह हॉन्टेड है, तो हम एम्बिगुअस साइट्स और साउंड्स को पैरानॉर्मल एक्टिविटी के सबूत के रूप में इंटरप्रेट करने की अधिक संभावना रखते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारा दिमाग वो देखने के लिए तैयार रहता है जिसकी हमें उम्मीद होती है। हमारे बिलीफ्स और एक्सपेक्टेशंस हमारी परसेप्शंस को बहुत प्रभावित कर सकते हैं। सेक्शन 5, पेरिडोलिया, रैंडम पैटर्न्स में जाने पहचाने आकार ढूंढना। क्या आपने कभी किसी बादल को देखा है और उसमें चेहरा देखा है, या दीवार को घूर कर देखा है और उसमें कोई छिपी हुई इमेज देखी है? इसे पैरेडोलिया कहते हैं और यह एक आम ह्यूमन टेंडेंसी है। हमारा दिमाग पैटर्न्स को पहचानने के लिए वायर्ड होता है और कभी-कभी वे उन्हें तब भी ढूंढ लेते हैं जब वे मौजूद ही नहीं होते। यही कारण है कि हम फ्लिकरिंग शैडो में भूतिया आकृति देख सकते हैं या रैंडम नॉइजेज में आवाजें सुन सकते हैं। सेक्शन 6, दिमाग और अस्पष्टीकृत मेडिकल और न्यूरोलॉजिकल फैक्टर्स। कभी कभी जिसे हम पैरानॉर्मल एक्टिविटी समझते हैं, उसे अंतर्निहित मेडिकल या न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। कुछ ब्रेन डिसऑर्डर्स हैलुसिनेशंस, डिल्यूजन्स और अन्य सेंसरी डिस्टर्बेंसेस पैदा कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी ऑडिटरी और विजुअल हैलुसिनेशंस पैदा करने के लिए जाना जाता है, जिसे कुछ लोग सुपरनैचुरल इनकाउंटर्स के रूप में गलत समझ सकते हैं। इसी तरह स्लीप डिसऑर्डर्स, माइग्रेन्स और यहां तक कि कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग जैसी स्थितियां ऐसे सिम्टम्स पैदा कर सकती हैं जो पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस की नकल करते हैं। वास्तविक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं और कथित पैरानॉर्मल इवेंट्स के बीच अंतर करने के लिए इन मेडिकल और न्यूरोलॉजिकल फैक्टर्स को समझना बहुत जरूरी है। सेक्शन 7, सांस्कृतिक प्रभाव, पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही मान्यताएं। अलौकिक के बारे में हमारी मान्यताओं को आकार देने में हमारी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भूतों, आत्माओं और राक्षसों के बारे में कहानियां कई संस्कृतियों में प्रचलित हैं।
ये कहानियां अक्सर पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं, जो समाज के लोकगीतों और परंपराओं में शामिल हो गई हैं। सांस्कृतिक मान्यताएं और अपेक्षाएं प्रभावित कर सकती हैं कि हम असामान्य अनुभवों की व्याख्या कैसे करते हैं। उदाहरण के लिए, कुछ संस्कृतियों में उल्लू को देखना एक अपशकुन माना जाता है, जबकि अन्य में यह ज्ञान का प्रतीक है। ये सांस्कृतिक व्याख्याएं दुनिया के बारे में हमारी समझ को आकार दे सकती हैं और हमें अलौकिक पर विश्वास करने के लिए अधिक ससेप्टेबल बना सकती हैं। सेक्शन 8, विज्ञान बनाम अंधविश्वास, सबूतों की जांच। जबकि भूतों की कहानियां मनोरंजक हो सकती हैं, ऐसे दावों को स्केप्टिसिज्म की सही मात्रा के साथ देखना महत्वपूर्ण है। विज्ञान सबूत, अवलोकन और प्रयोग पर निर्भर करता है। जब भूतों की बात आती है, तो उनके अस्तित्व का समर्थन करने के लिए कोई विश्वसनीय वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। उदाहरण के लिए, भूतों का शिकार अक्सर स्यूडोसाइंस के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, क्योंकि इसमें वैज्ञानिक जांच की कठोरता और कार्यप्रणाली का अभाव होता है। जबकि कुछ लोग भूतों के सबूत होने का दावा करते हैं, ये दावे अक्सर जांच के दौरान झूठे साबित होते हैं। सेक्शन 9, महत्वपूर्ण सोच का महत्व। जो कुछ भी आप सुनते हैं उस पर विश्वास न करें। इंफॉर्मेशन ओवरलोड के युग में हमें मिलने वाली जानकारी के बारे में क्रिटिकली सोचना पहले से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। सिर्फ इसलिए कि कुछ तथ्य के रूप में प्रस्तुत किया गया है, इसका मतलब यह नहीं है कि वह सच है। हमें हर चीज पर सवाल उठाना चाहिए और असाधारण दावों का समर्थन करने के लिए सबूत मांगने चाहिए। जब भूतों की कहानियों की बात आती है, तो हमारी परसेप्शंस के पीछे के विज्ञान, सजेस्शन की पावर और संस्कृति के प्रभाव को समझने से हमें तथ्य को कल्पना से अलग करने में मदद मिल सकती है। क्रिटिकल थिंकिंग और साइंटिफिक लिटरेसी को अपनाकर हम दुनिया को अधिक समझदार और सूचित दृष्टिकोण के साथ नेविगेट कर सकते हैं। याद रखें, असाधारण दावों के लिए असाधारण सबूतों की आवश्यकता होती है।